अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल। बैरिया टाउन कराची से मैं हूं अबू बकर। गेम चेंजर इन्वेस्टमेंट इन 2025 ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा कौन सी बैरिया टाउन की तरफ से डिलीवर किया जाने वाला प्रोजेक्ट है जो बैरिया टाउन के अंदर आने वाले कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट वो कंसीडर किया जाता है। बहरिया पैराडाइज बहरिया टाउन कराची के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है कि जो विद इन बहरिया टाउन एक गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। खास के अंदर 500 गज के प्लॉट हैं, चाहे उसके अंदर 250 गज के प्लॉट हैं, 1000 गज के प्लॉट हैं, बने हुए विलाज हैं 500 गज के जिनको बहरिया लग्जरी विलाज का नाम दिया जाता है। उसके बाद सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है, इवन सेंट्रल पार्क है जो वहाँ पे बना हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर का नाम किस वजह से, किस बुनियाद पे दिया जाता है, उसके लिए कुछ रीजन है। एक टाइम पहले हम बहरिया के हवाले से सुना करते थे कि बहरिया टाउन के अंदर आने वाले टाइम में इन फ्यूचर है बहरिया पैराडाइज से एक गेट निकाला जाएगा जो हाईवे से कनेक्ट करेगा। जिस तरह एक ऑलरेडी मेन सुपर हाईवे पे गेट बना हुआ है और सेकंड गेट के हवाले से भी थॉट थी, तो जो बहरिया का अल्टरनेट गेट है, सेकंड जो गेट है आने वाले जो टाइम में फ्यूचर में हमें हाईवे के ऊपर जो नूरियाबाद वाली साइड पे नजर आएगा वो बहरिया पैराडाइज से निकलता हुआ गेट जाएगा। सेकंड बहरिया पैराडाइज का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आके अगर आप खड़े होते हैं, यहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अगर आपका घर है, तो आपको DHA फेज 9 जो है वो डायरेक्टली वहां से आपको व्यू मिलता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट है DHA का जो कि बहरिया पैराडाइज का जो प्रोजेक्ट है DHA वाली साइड पे लोकेट किया जाता है। सेकंड जो थर्ड इसके अंदर थॉट आ जाती है वो आ जाती है मलीर एक्सप्रेसवे। अभी ये चीज़ें डिस्कशन का हिस्सा है, रियलिटी इसमें किस हद तक है ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये चीज़ भी साबित हो जाएगी। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मलीर एक्सप्रेसवे का जो ट्रैक है, जो बहरिया के साइड पे आने वाला इसका जो इंटरचेंज है, वो सुनने में ये आ रहा है कि बहरिया पैराडाइज से डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट करेगा। जो मैंने भी यहाँ पे अल्टरनेट गेट की मैंने बात की है, वो मलीर एक्सप्रेसवे के आने के बाद ये वाला रोड कनेक्ट किया जाएगा जो डायरेक्ट बहरिया पैराडाइज के अंदर आएगा और बहरिया पैराडाइज से आता हुआ पूरे बहरिया टाउन के अंदर जाएगा, जो कि ब्रिज जो है वो डायरेक्टली हाईवे से क्रॉस करता हुआ बहरिया पैराडाइज के अंदर आएगा। इंशाल्लाह ये चीज़ें रियलिटी की हैं, इन फ्यूचर में ये चीज़ें आपको पता चलेंगी, क्योंकि अभी चीज़ें प्रैक्टिकल शक्ल में नहीं है, अभी उस तरह से मौजूद नहीं है। सो इन चीज़ों को इमेजिन करना हमारे लिए थोड़ा सा वो लग रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये चीज़ें भी इंशाल्लाह वजाहत हो जाएगी। अब पैराडाइज के अंदर 250 गज के प्लॉट हैं, जहाँ पे प्रेजेंट 46 है, 47 है, 48 है, 49 है। उसके बाद प्रेजेंट 54 के अंदर, 52 के अंदर कुछ हद तक 250 गज के प्लॉट हैं। प्रेजेंट 51 के अंदर 500 गज के प्लॉट हैं, 1000 गज के प्लॉट हैं। प्रेजेंट 50 के अंदर बहरिया पैराडाइज विलाज हैं जो कि 500 स्क्वायर यार्ड के मतलब वो विलाज हैं 5 बेडरूम अकोमोडेशन के, और वहाँ पे 500 गज के प्लॉट भी दिए गए। अगर इनकी प्राइस आज के हिसाब से हम देखते हैं, या इस प्रोजेक्ट को अगर हम आज और आने वाले टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, तो आज इसकी खूबसूरती डेवलपमेंट और आने वाले टाइम के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मेन गेट से इसका जो डिस्टेंस है हार्डली 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जैसे आप मेन जिन एवेन्यू से ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते हुए आप ग्रैंड जामे मस्जिद से इसका यू टर्न लेते हुए बहरिया पैराडाइज के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपको बहरिया पैराडाइज का बहुत बड़ा एक अलग से बहरिया टाउन के अंदर बना हुआ एक गेट एंट्रेंस नज़र आता है। उसके बाद आप चुरंगी क्रॉस करते हुए विलाज की साइड पे, और वहाँ पे एक रिवर बना हुआ है, रिवर का ब्रिज बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मतलब वहाँ से आप ट्रैवल करते हुए पैराडाइज के अंदर ट्रैवल करते हैं। अब पैराडाइज के अंदर जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो आज के टाइम पे ये कह सकते हैं कि मतलब डेड हो गई है या नीचे आ गई है, क्योंकि पैराडाइज का जो प्रोजेक्ट है वो 2018 के अंदर लॉन्च हुआ है और आज 2025 है। बहरिया पैराडाइज के अंदर 100% डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि 2018 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और 2019 के बाद यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई है, लॉन्च होने के 1 साल के बाद। तो अभी मैं अगर देखता हूँ तो इसको लॉन्च हुए तकरीबन कोई 6 से 7 साल हो चुके हैं, और 6 से 7 साल के अंदर इस टाइम टेन्योर के अंदर अगर देखा जाए तो बहरिया पैराडाइज के अंदर काफ़ी हद तक प्राइवेट लोगों ने भी घर बना लिए हैं। बहरिया की तरफ से भी 500 गज के घर बना के दिए गए, और उन घरों के अंदर जो है फैमिलीज रह रही हैं। मस्जिद वहाँ पे बन चुकी है, मस्जिद ऑपरेशनल है, और कुछ विजिटिंग पॉइंट भी वहाँ पे बना के दिए गए। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो सेंट्रल पार्क है, जो कि हर वीकेंड पे वहाँ पे एक नाइट शो होता है और वो पूरी रात चलता रहता है। कुछ उसके टिकट और फीस हैं। और उसके बाद सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है जो कि 1400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट हैं, पेंट हाउस यहाँ पे दिए गए हैं।
और ये जो टावर्स हैं, जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट हैं, ये बहरिया टाउन के अंदर अपार्टमेंट्स के हवाले से अगर देखा जाए या बिल्डिंग्स के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत मेगा एक प्रोजेक्ट है। ये टोटल 8 टावर हैं, जो कि 6 टावर हमें वहाँ पे अभी बने हुए नज़र आते हैं, चाहे वो ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में है, चाहे वो फिनिशिंग स्टेज पे हैं, ये किसी भी मतलब वो नोयत पे हैं। आज इनकी जो प्राइस है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से बहरिया पैराडाइज के अंदर प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कोई डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। इस वजह से नहीं है कि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, 100% डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर 100% यहाँ पे डेवलपमेंट हुई होती तो आज सबसे ज़्यादा आबाद होने वाला हमारी नज़र में जो प्रोजेक्ट था वो बहरिया पैराडाइज है, एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट सिटी या अदर बहरिया प्रोजेक्ट्स। क्योंकि स्पोर्ट सिटी का मेन गेट से जो डिस्टेंस है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर है, और ये मतलब हर एक को इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और पैराडाइज जो है वो बिल्कुल मेन जिन एवेन्यू के ऊपर कनेक्ट होता है, और अलग से इसका बाउंड्री वॉल है। और जहाँ पे मैंने अभी ये एक चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पे जो रीज़न है इन्वेस्टमेंट करने का, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का, सबसे बड़े रीजन्स क्या है? सबसे बड़ा जो रीज़न मैंने यहाँ पे बताया है कि मलीर एक्सप्रेस वे है वो बन रहा है, और इसकी डायरेक्ट जो कनेक्ट होगा वो बहरिया पैराडाइज के अंदर होगा। सेकंड अल्टरनेट गेट दिया जाएगा जो कि डायरेक्ट हाईवे के साथ कनेक्ट होगा। सेकंड, यहाँ पे डीएच सिटी की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है, और डीएच सिटी से हार्डली इसका जो डिस्टेंस होगा बहरिया पैराडाइज के प्रोजेक्ट का, जो कि बहरिया टाउन के अंदर लोकेट है, वो 10 से 12 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस होगा। ये आने वाले टाइम की, इन फ्यूचर की वो रियलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, बातें हैं, जो आज मैं अभी से इस प्रोजेक्ट की अहमियत को बताते हुए यहाँ पे ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट देखी जाए, यहाँ पे अगर प्लॉट की प्राइस देखी जाए, तो बहरिया टाउन ने ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा लेट लॉन्च किया है, और सबसे ज़्यादा जो महंगे प्लॉट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, सबसे ज़्यादा प्राइस के जो प्लॉट लॉन्च किए गए हैं बहरिया टाउन कराची की हिस्ट्री के अंदर, वो पैराडाइज के अंदर 250 गज के, 500 गज के, 1000 गज के जो है वो प्लॉट की प्राइस सबसे ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अदर बहरिया प्लॉट्स। अगर देखा जाए तो बहरिया टाउन के अंदर ओल्ड बीटी के 250 गज का प्लॉट बहरिया टाउन कराची ने 2016 के अंदर 28,50,000 में लॉन्च किया है, और यही पैराडाइज के अंदर जो प्लॉट है 2018 के अंदर बहरिया ने जो लॉन्च किए हैं वो 59,50,000 के अंदर, मतलब 60 लाख के अंदर बहरिया पैराडाइज के अंदर जो है वो 250 गज के प्लॉट यहाँ पे जो है वो लॉन्च किए गए थे। अगर आज इन प्रेसिडेंट्स को जिस तरह मैंने मेंशन किया है, इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो आपको 100% ये प्रेसिडेंट डेवलप मिलते हैं। यहाँ पे बने हुए घर भी आपको नज़र आते हैं, यहाँ पे फैमिलीज भी रहती हुई आपको नज़र आती है। हाँ, उस तरह से अभी फैसिलिटीज़ नहीं है जो एक अम्यूनिटीज़ के हवाले से होती हैं, जिसमें ग्रॉसरी स्टोर है, या मतलब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको पार्क मिलते हैं, या किसी भी तरह का मतलब शॉपिंग गैलरी की अगर बात की जाए तो फ़िलहाल ये वाली चीज़ें यहाँ पे मैसर नहीं है। किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से इतना ये फेमस नहीं है, या लोग उस तरफ का रुझान नहीं करते। अगर इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, और एक प्रॉफिटेबल आने वाले टाइम के लिए साबित हो सकती है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रीज़न के साथ इसको कनेक्ट किया है। क्योंकि आज भी पैराडाइज के अंदर जो 250 गज का प्लॉट है वो ऑन ग्राउंड है, डेवलप है, पोजेशन के साथ है, आप फौरी अपना घर बना सकते हैं। वो 45 लाख से लेकर 55 लाख की ब्रैकेट में आपको, 60 लाख की ब्रैकेट में आपको यहाँ पे 250 गज का डेवलप ऑल चार्जेस पेड के साथ प्लॉट मिल जाता है। 500 गज की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 500 गज का यहाँ पे बहरिया पैराडाइज के अंदर प्लॉट जो लॉन्च किए गए, बहरिया की तरफ से जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 95,50,000 की यहाँ पे प्राइस थी, 95,50,000 रुपये की। आज उस टाइम किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं थी, किसी भी तरह के चार्जेस पेड नहीं थे, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस अभी रिमेनिंग थे। ये प्राइस सिर्फ बहरिया की तरफ से लॉन्च की गई थी। आज अगर आप ऑल ड्यूज क्लियर के साथ अलॉटमेंट वाला प्लॉट वहाँ पे बाय करते हैं 500 गज का, तो आपको 1 करोड़ से लेकर 1,75,00,000 की ब्रैकेट में अच्छा प्लॉट, लोकेशन के वाला प्लॉट, मेन बुलेवार्ड का प्लॉट, कॉर्नर कैटेगरी, किसी भी तरह की यहाँ अगर हम चीज़ को यहाँ पे लेके आते हैं तो आपको एक अच्छी एक्सट्रीम लेवल का प्लॉट यहाँ पे मिल सकता है, सिर्फ 1,75,00,000 की ब्रैकेट में, 1 करोड़ से लेकर। और 250 गज का प्लॉट जो है वो आपको मैक्सिमम 60 से 65 लाख की ब्रैकेट में कॉस्ट करता है। जिस प्राइस पे ये लॉन्च किया गया था, आज उस प्राइस में रहते हुए आपको 250 गज का यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे 500 गज के घर बना के दिए गए, बहुत खूबसूरत और लग्जरी घर हैं 500 गज के, जो कि विद इन वॉल हैं, विद इन गेट, ये वाले घर बना के दिए गए। बहरिया के अंदर जितने भी यूनिट बहरिया टाउन कराची ने बना के दिए, कोई भी ऐसे घर नहीं है जहाँ विलास, जिनको हम कहते हैं, जो विलास का यूनिट है, सिंगल यूनिट जिसको कहा जाता है, तो बहरिया ने उनका मेन गेट या मेन बाउंड्री वॉल ने दिया। इन विलास के अंदर जो है वो हमें एक मेन गेट, एक मेन
बाउंड्री वॉल मिलता है। जो आपकी कार पार्किंग है वो आपकी गेट की अंदर वाली साइड पे आती है। 5 बेडरूम के अकोमोडेशन की ये घर हैं, 100% ये बने हुए हैं, 100% ये डेवलप हैं और यहाँ पे फैमिलीज़ भी रह रही हैं। सेल की सूरत में या रेंट की सूरत में आपको फ़ौरन यहाँ पे घर मिल जाता है, जो कि आज इसकी जो प्राइस है वो 4.5 करोड़ से स्टार्ट होकर यही वाली प्राइस 5.5 करोड़ तक जाती है। अगर 500 गज़ के घर के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है और डिस्टेंस भी मेन गेट से हार्डली 6 से 8 किलोमीटर का है। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है, आज डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल समझ में आता है क्योंकि वहाँ पे अभी बिल्डिंग्स जो है वो रेडी नहीं है, वो ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में है और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिस तरह मैंने पहले भी यहाँ पे बताया है और इसको बनने में, तामीर होने में, डेवलप होने में टाइम लगना है, मतलब एक टाइम दरकार है, जिस वजह से इनकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं है। लेकिन आने वाले चंद महीनों बाद, मैं 6 महीने का भी टाइम कह सकता हूँ या 1 साल का मैक्सिमम टाइम कह सकता हूँ, क्योंकि 1 साल के बाद बहरिया, हर सूरत बहरिया पैराडाइज के अंदर जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट हैं उनकी 1 या 2 बिल्डिंग्स का जो है वो पोजेसन देने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब आबादी लेके आनी है बहरिया टाउन को, क्योंकि अब वो एरिया आबाद हो रहा है। सो वहाँ पे अगर आज अपार्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बहरिया टाउन की तरफ से दिया गया है कि किसी भी बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स को अगर हम उठा के देखते हैं, जो टावर्स का या अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रोजेक्शन 19 के अंदर अपार्टमेंट है, बहरिया हाइट्स के अंदर अपार्टमेंट है, डेस्कॉन अपार्टमेंट है, टावर्स हैं, पैरागॉन टावर्स हैं, हमें इनकी ग्राउंड बेस के अंदर हमें पार्किंग नज़र नहीं आती, ओपन जो है वो हमें पार्किंग नज़र आती है, जो कि बाहर वाली साइड पे बनी हुई है या कंपाउंड के अंदर बनी हुई है। बहरिया पैराडाइज के अंदर जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट हैं, इनके अंदर आपको नीचे 2 बेसमेंट के फ्लोर और ऊपर आपको ग्राउंड मेज़नाइन का फ्लोर जो है वो आपको पार्किंग फ्लोर, 4 फ्लोर पार्किंग के आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स के जो है वो अपार्टमेंट रेजिडेंस शुरू होता है। मतलब एक नया कॉन्सेप्ट है जो इन टावर्स के अंदर रखा गया है। प्रीवियस चीज़ों को देखते हुए बहरिया ने मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो पार्किंग का एक बहुत बड़ा इंडोर वाला कॉन्सेप्ट था उसको भी यहाँ पे मुतारफ़ करवाया है और वो पार्किंग भी इंडोर इन टावर्स की दी गई है। ग्राउंड प्लस 12 का ये प्रोजेक्ट है और 1200 स्क्वायर फीट के यहाँ पे अपार्टमेंट हैं। ऊपर आपको जो है टॉप फ्लोर पे पेंट हाउसेज मिलते हैं जो कि डिफरेंट प्राइसेस पे हैं। आने वाले चंद टाइम के बाद, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन किया है कि 6 माह से लेकर 1 साल तक 2 बिल्डिंग्स का बहरिया इंशाल्लाह हर सूरत में पोजीशन देने जा रहे हैं, क्योंकि सामने जो सेंट्रल पार्क बना हुआ है वो 100% डेवलप है। 100% वहाँ पे जो है वो लोग आते हैं, इवेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं और उसके बिल्कुल सामने टावर 6 है। टावर 6 के जो ग्राउंड और मेज़नाइन है वो बिल्डिंग आपको फ्रंट एलिवेशन के साथ 100% रेडी मिलती है। इवन वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भी बैठा चुके हैं, बहरिया टाउन की तरफ से बैठ चुके हैं और उसका जो रिसेप्शन एरिया है प्लस मॉडल अपार्टमेंट भी उसका रेडी करके दे दिया गया है, जो कि अभी विजिट के लिए या देखने के लिए ऑपरेशनल नहीं है। मज़ीद किसी भी तरह की आपकी बहरिया पैराडाइज के हवाले से क्वेरी है, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।